तुम भी अपने लिए साड़ी पसंद कर लो, कल मकर संक्रांति है ना, तुम दोनों नई नई साड़ियां पहन के जाना। अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज जी, ये साड़ी अपनी गंगा को दे देना, हम सबकी तरफ से उसकी शादी के लिए गिफ्ट। एक नई सुबह, एक नया दिन, एकदम फ्रेश। तो बता, इतना अच्छा और रोमांटिक थॉट है नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कहाँ गई? यहीं तो गिरी थी। क्या बात है लड़की, हैं? नींद नहीं आ रही? सब ठीक तो है? अम्मा जी, हमें तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोल ना, क्या बात है? अम्मा जी, कल मकर संक्रांति पे अगर हम लोग सब घाट ना जाएं तो? अम्मा जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे शायद कुछ बुरा होने वाला है। अम्मा जी, हम सोच रहे थे अगर हम सब लोग घर पर ही पूजा कर लें और घाट ना जाए। प्लीज प्लीज अम्मा जी। मैं तेरी दशा समझ सकती हूँ लड़की, बचपन की यादें हैं ना, मकर संक्रांति की। ठीक है, नहीं जाते कल, लेकिन एक बात समझ ले, अगर तू अपने डर का सामना नहीं करेगी ना, तो ये हावी हो जाएगा तेरे पे, उल्टा और पीछा करेगा। मैं समझती हूँ तुझे जाना चाहिए। अरे तू तो मेरी हिम्मत वाली लड़की है ना, बचपन से हर चीज का सामना किया तूने, बीती हुई यादों से मुक्ति पाना चाहती है ना, तुझे हिम्मत करके जाना चाहिए। ठीक है, तय हो गई ये बात? जा, बढ़िया वाली साड़ी पहनना, अपनी गहने पहनना, एकदम सुंदर सुंदर होके जाना देखने, और वहां पे मीठी मीठी यादों से तेरी झोली भर जाएगी और तुझे पुरानी डरावनी यादें जगह ही नहीं मिलेगी उन्हें, है ना? घबरा मत, है? पता नहीं कल का दिन हमारे और हमारे परिवार के लिए क्या लेकर आएगा। कैसी हो गंगा बेटिया? जी ठीक हूँ। कल की सारी तैयारी हो गई ना? तो खुश तो है? मुंह देखा है अपने होने वाले दूल्हे का? अच्छा, नाम तो पता होगा उसका? तो बता, क्या नाम है तेरे होने वाले पति का? शिव, तुम हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं? अरे हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हुक्म दे रहे हैं, जिसका पालन तुमको करना पड़ेगा। एक विधवा माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिए थे हम, और तुमको अपने बाबूजी की बात का मान रखना होगा। देखो, कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देख पाओगे तुम। बुझे कि नहीं बुझे? ठीक है बाबूजी। वैसे एक बात हम आपसे कह देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए पत्नी नहीं, अपने लिए बहू लेकर आ रहे हैं। आपने उसे देख लिया है, काफी है। पार्वती हमारे लिए सब कुछ थी, है और हमेशा रहेगी। पार्वती के गुजरने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए इस शादी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। बाकी आप जैसा ठीक समझे हम वैसे ही करेंगे। ठीक है बाबूजी।
महाराज जी, सारी तैयारियां हो गई? कुछ रहा तो नहीं? अम्मा जी, महाराज जी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा ना। हम सब भी महाराज जी को बहुत मिस कर रहे हैं। सही कह रही है तू। हाँ, अरे वाह गंगा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। छोटा सा नजराना है ये, रख ले अपने पास और आज एक बड़े से सरप्राइज के लिए तैयार हो जा। सागर, गंगा, कल की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जाना है तुम दोनों को। घाट से जल्दी वापस आ जाना। बहुत सारी तैयारी भी तो करनी होगी। चलो। हाँ, चलते हैं। चलो चलो। ए गंगा, वहां क्या खड़ी है? चल, वेट कर रहे हैं सब। चल 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 चल। चलो 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 चलो, हाँ हाँ। चलो आज। बचपन खेले धूपी, बचपन खेले धूपी, जहाँ हम बीतली ऐसे वही अंगना छुटले हमार, वही अंगना छुटले हमार। जाने कोनो गलती के सजा हमरा मिलने से बाबूजी भेजबे ससुराल, बाबूजी भेजबे ससुराल। आ जाओ आ जाओ।
सागर, चलो सागर, सागर, क्या हुआ? सागर, कुछ बुरा होने वाला है। हमने देखा यहाँ पे भगदड़ मची हुई है। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं सागर, और ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म होने वाला है। सागर, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमें लगता है यहाँ से सबको चलना चाहिए। यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। गंगा, तू फिर वही बात कर रही है। तूने सुबह मेडिसिन ली थी? सागर, नहीं ली थी ना, इसीलिए तुझे बेचैनी हो रही है, बस और कोई बात नहीं है। तू देख, सब ठीक तो है। सब लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। कहाँ कौन दौड़ रहा है, कौन भाग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन सागर, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ। गंगा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूँ। बरसों पहले हुए हादसे का डर सता रहा है ना तुम्हें, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, पर डरने की जरूरत नहीं गंगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। पुरोहित जी घाट पर हम सबका इंतजार कर रहे हैं। पूजा तो करनी होगी, पूजा करके घर चले जाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। आइए यजमान, हमारा पूजा स्थल इस तरफ है। नमस्कार निरंजन जी। नमस्कार। पूजा का सारा प्रबंध हो गया, आइए। जी चल, आजा बेटा, चल। भोग के लिए कुछ ब्राह्मणों को न्योता दिया है, वो भी आ गए हैं। बहुत बढ़िया। गंगा लल्ला साथ बैठे, बहुत वक्त से हम यही चाह रहे थे कि वो साथ बैठ के पूजा करें। जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्ववास्ता गतवाम पिता। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे, जय भूता तिहारनी, जय सर्वगिरते देवी कालरात्रि नमस्तुते। गंगा तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक जाके बसे, सो तुम्हारे अधीन। हर 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 गंगे। अब आप इस तिल के एक एक लड्डू को अग्नि में अर्पण कीजिए। शिव बेटा, ये तिल का लड्डू लो और अग्नि में अर्पित करो।
तो ये है मठाध्यक्ष जी की नई बहू। मुझे लगता है पहले वाली से ज्यादा सुंदर होगी। सुनना, मठाध्यक्ष से कहते हैं ना कि हमें उसकी शक्ल दिखाए। अरे पगला गई है क्या? मठाध्यक्ष जी के परिवार की परंपरा है, पहले नई बहू घर पहुंचकर कुल देवता की पूजा करेगी, उसके बाद पति उसका चेहरा देखता है। अरे तब कहीं जाकर रिश्तेदार और जान पहचान वालों के सामने उसकी मुंह दिखाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मठाध्यक्ष जी की बेटे ने भी अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा है। अरे वही तो कह रही हूँ मैं, फिर हम कैसे देखेंगे? ठीक कह रही है बहन, लेकिन हम देखेंगे जरूर। हो जाने दे पहले सब कुछ। बहू बेटा, ये दीपक जलाकर गंगा मैया को समर्पित कराओ। सिर्फ बहू को ही जाना है कि मैं भी साथ में जा सकता हूँ? नहीं नहीं, केवल बहू को ही जाना पड़ेगा। आप ये दिया पूर्ण श्रद्धा के साथ गंगा को अर्पित कीजिए। जा जा जा। पानी से डर लग रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं, हम ले चलते हैं। आओ। अरे डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। आओ।